ड्रीम राइड, नेपाल राइड तो कहते हैं जितना रास्ता तीखा उतना हमने सीखा। तो हम फिलहाल हरिद्वार पहुंच चुके हैं, जहां एक दिन सभी ने आना है, हम भी आज वहीं पे। मच्छरों ने तो पूरा कब्जा कर लिया था मेरे वाइजर की। चैनल सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पे डालूंगा। अंकल जी से बाइक नहीं चलाई जा रही तो बीवी का बोझ कैसे उठाएंगे। मैं ऐसे ही ट्रैवल करता हूँ, दांग तक जाते हैं तो मेरा 1000 किलोमीटर हो जाएगा और बनबसा यहाँ से रह गया 3 किलोमीटर। 2 मिलियन नहीं मैं बोलूँगा, ना ही मैं कोई ज़्यादा दूर जाऊँगा। 12 गाइस कर दो एक बार। गाइस बचना कैसा है? बचना बड़ा हो गया। ये है बनबसा बॉर्डर। विजय भाई और मिटा जी ने जाकर रिक्वेस्ट किया, थैंक यू भैया, हमारे लिए गेट खुल गया। इंडिया का गेट, लास्ट गेट, यहाँ से नेपाल शुरू हो जाएगा। और सारे कपड़े खुले पड़े हैं, जूते खुले पड़े हैं। तो ये जो बंसार बना ना, हमारा जो पर डे का बना ना, वो 200 रुपये के हिसाब से बना है, यानी 9 दिन। सामने देखो कितना प्यारा व्यू, एक नंबर भैया जी, एक नंबर। ओ हाथी मेरे साथी, वो देखो रोड के बीच में हाथी भाई साहब खड़े, तभी तो हमें खतरों का खिलाड़ी कहते हैं। ये सारा ये वाला जो जोन है ना, ये यहाँ पे टाइगर ज्यादा करने को मिलेगा। आप लोग दिन में एडवेंचर करते हो, हम आपको रात का एडवेंचर दिखा रहे हैं। ज़रा दिखाऊं आपको, ये चेक करो, ये लो। जब सारी दुनिया सो रही थी तब मैं एक नए सफ़र पे निकलने वाला था। सबके लिए एक मामूली सा सफ़र होगा, बट मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सपना था जिसको मैं आज अंजाम देने वाला था। बट इतनी एक्साइटमेंट होने के बावजूद मेरे को एक और चीज़ का भी डर सता रहा था। वो ये डर था कि क्या मैं ये सपना अपना पूरा कर पाऊँगा, और करूँगा तो कैसे करूँगा। हर कोई जाग रहा है, हर कोई भाग रहा है, जेबों में पैसे भी बढ़ रहे हैं और उससे ज़्यादा दिलों में दुख बढ़ रहे हैं। सुविधा तो बढ़ रही है लेकिन सुकून नहीं। तो आप भी सोच रहे होगे कि बैठे बैठे कहाँ जा रहा है, बाकी भाई तो मेरे चले गए और मैं अकेला कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं भी जा रहा हूँ नेपाल। ड्रीम राइड जो मेरी थी, जो मेरी पेंडिंग रह गई थी, भगवान की कृपा से मेरा प्लान बन गया और भाई मेरी वेट कर रहे हैं। तो मैं भी निकलने वाला हूँ, अभी सोलो करूँगा। बनवासा बॉर्डर तक हम जा रहे हैं। सारी अपडेट जितनी भी होगी मैं इंस्टाग्राम पे भी देता जाऊँगा और चैनल पे ऐसे ही मेरे साथ बने रहो। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट निकलते हैं और बाइक पे बैठ के आपके साथ बातें करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आधा घंटा लेट हो चुका हूँ। तो वाह, आपका प्यारा गब्बर जो कि रेडी है, और टॉप बॉक्स, साइड पैनियर, हेलमेट मेरा पूरा रेडी है। औजार हम सारे लेके चल रहे हैं, बस आज का सफ़र जो है ना वो अच्छे से निकले। और मेरा बेटा सुबह सुबह उठ गया है मेरे को चेयर अप करने के लिए। चलो तो बाबा जी से प्रे करते हैं, अच्छे से जाएं, अच्छे से आएँ, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ऐसे ही बाबा जी कृपा बनाए रखना। तो निकल गए हैं घर से, अपनी नेपाल राइड स्टार्ट हो चुकी है अपने भाइयों के बिना, क्योंकि वो सारे जने चले गए हैं। 2 दिन हो गए उनको गए। मोहाली को करेंगे बाय बाय। अब आपको मिलेंगे सीधा 10 दिन के बाद, हम वापस चंडीगढ़ आएंगे। और हमारा आज का जो रूट है, हम अम्बाला की तरफ से भी जा सकते हैं, हम नाडा साहिब वाली तरफ से जा सकते हैं। और ट्राई करते हैं कि हमारा गूगल मैप हमें किधर से लेके चलता है और कितने किलोमीटर शो करता है, क्योंकि मेरे को ब्रेक कम लेनी है और नॉन स्टॉप चलना है। तो टाइम सुबह के 3:50 हो चुके हैं और भाई आपका सोलो 500 किलोमीटर आज करेगा। अगर हिम्मत हुई तो 500 किलोमीटर और आज की राइड जो हमारी है 1000 किलोमीटर की रहेगी और नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वहाँ से बंसार बनाएंगे और सीधा नेपाल में एंटर कर जाएंगे। और आज का जो स्टे है हमारा वो दाग में है और वाया अम्बाला की तरफ से जाएंगे हम लोग। अम्बाला से जाएंगे हम सहारनपुर, लोकेशन हमने लगा रखी है। मेरे को ये नहीं समझ आ रही, ये 35 किलोमीटर अभी भी फालतू दिखा रहा है। मैं कम से कम 15 किलोमीटर आ गया हूँ, फिर भी वहीं पे रुका हुआ है। पता नहीं लोकेशन गलत दिखा रहा है, ये क्या आ रहा है। ये मेरे को लोकेशन एक्चुअल में ग्रुप में डाली थी मिटा जी ने, तो उसी अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को बोला था कि अम्बाला वाली साइड से आना, हाईवे अच्छा है। तो होपफुली देखते हैं आगे चल के ये लोकेशन क्यों इतना टाइम दिखा रही है। तो हरियाणा वालों, राम राम भाइयों, ऐसे सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो और प्यारे प्यारे कमेंट करके बताते रहो कि वीडियो कैसी लगी।
तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा हुम्मस हो रखी है ना कि सोच नहीं सकते। गर्मी है पूरी, मतलब दिन में मेरा क्या हाल होगा, वो अभी तो फुल फ्लैज गर्मी है। वही बात हो गई, हम लोगों ने जाना किधर था, पहुंच किधर गए। ये दिल्ली वाली साइड से लेके जा रहा था, बट दिल्ली वाली साइड से हमने नहीं जाना। तो सहारनपुर यहाँ से 92, और पता कितना लंबा वो मेरे को 100 किलोमीटर वो मेरे को एक्स्ट्रा पड़ रहा था दिल्ली वाली साइड से। थोड़ा थोड़ा दिन भी निकलना शुरू हो गया है। तो जब दिन निकलता है फिर आपको प्यारे प्यारे रिव्यू दिखाते हैं। तो फिलहाल हम अम्बाला से सहारनपुर जा रहे हैं। तो जो भी रूट मैप होगा सारा मैं आपको डिस्क्राइब करता जाऊंगा, क्योंकि जिस रूट उत्तराखंड वाली हम साइड से जा रहे हैं, हम लोग सनौली बॉर्डर वाली साइड से नहीं जा रहे। तो ये नया रूट है, आपको भी देखने को मिलेगा। तो तभी तो कहते हैं जितना रास्ता तीखा उतना हमने सीखा। तो रास्ते तीखे होंगे तो उतना ही हम सीखेंगे। तो ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। और ये बड़ा सारा ट्रक जा रहा है, आई थिंक तूड़ी ताड़ी का है, और पूरा परेशान इसने रोड पे कर रखा है सभी को। सहारनपुर यहाँ से 73 किलोमीटर, और ये गूगल जी जहाँ लेके जाएंगे अब हमें इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो लो जी, बड़ा हाईवे हमने फिर से पकड़ लिया है। तो भोले शंकर जी की मूर्ति देख रहे हो कितनी प्यारी। हर हर महादेव लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में, हर हर महादेव। कितना हर महादेव, हर हर महादेव। और दिन निकल भी आया है, और आपका भाई सहारनपुर पहुंचने वाला है। यहाँ से लगा 25 किलोमीटर, देहरादून 101, हरिद्वार 105, और सहारनपुर को करेंगे क्रॉस। और थोड़ी सी पियेंगे आप लोगों के साथ चाय। और मेरा वाइजर है ना, आपको रुक के दिखाता हूँ कि कितने रंग का हुआ पड़ा है। इतने सारे मच्छर मर रखे हैं इसके ऊपर लगे हुए हैं, पूरा वाइजर खराब हो रखा है। भैया नेविगेशन ने तो मेरा जुलूस निकाल रखा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई रूट नहीं सही ढंग से बता रहा। ये चेक कर लो, हाईवे छोड़ के पता नहीं कौन सी गलियों में ले आया ये। हर 10 मिनट बाद 20 किलोमीटर बढ़ा देता है। कम से कम मैंने 40-50 किलोमीटर ऐसे एक्स्ट्रा ही निकाल दिए हैं। चलो भैया क्या कर सकते हैं, टाइम उतना ही दिखा रहा है, उतने बजे ही पहुंच रहा हूँ। तो हम फिलहाल हरिद्वार पहुंच चुके हैं, जहाँ एक दिन सभी ने आना है। हम भी आज वहीं पे पहुंच चुके हैं। तो डरो भगवान से, अच्छे कर्म करो, कल के ऊपर जाके हिसाब देना पड़े जो, तो फिर पता चले कि आपके खाते में क्या लिखा हुआ था। सामने देख रहे हो कितने ऊपर वो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और टाइम 6:57 हो चुके हैं जब से हम घर से चले हैं। अभी तक हमने एक भी ब्रेक नहीं ली, ना चाय पीने के लिए ना पानी पीने के लिए। तो कंटिन्यू चल रहे हैं। आगे चल के जहाँ ब्रेक लेंगे देखते हैं कि कितना ट्रैवल हमने किया नॉन स्टॉप, और कितने किलोमीटर चलाए हैं कितने घंटे में। और वो देखो मौत का सामान उड़ रहा है हवा में। भैया जी पता नहीं इनको डर डर ही नहीं लगता। मेरे को तो सबसे ज़्यादा डर लगता है इन चीज़ों से। वो देखो एकदम से तेज़ कितना हो गया। ये अब नीचे लेके जा रहा है कि ऊपर लेके जा रहा है उसको। चलो कहीं भी लेके जाए भाई, सही सलामत नीचे ले आना उसको। मैंने कंप्लीट कर लिया अपना 247 नॉन स्टॉप 247 किलोमीटर में लगाया 7:16 में। और 3:40 में हम घर से निकले थे और लगातार चले, और बहुत बढ़िया ट्रैवल रहा। आधा सफ़र निकाल लिया, और यहाँ से 260 किलोमीटर रह गया सिर्फ। और चाय पीते हैं और करते हैं आगे का सफ़र कंप्लीट। मच्छर ही मच्छर हो रखे हैं बाइक पे। और आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ, ये चेक करो। मच्छरों ने तो पूरा कब्जा कर लिया था मेरे वाइजर के ऊपर। अभी तो मैंने आधे रास्ते में साफ़ कर लिए, इतना गंदा हो गया। चल चाय पी के इसको भी करते हैं साफ़। और मैं पहुंच गया हूँ हरिद्वार से थोड़ा सा बाहर, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। और बाइक हमारी फुल परफॉर्म कर रही है। अभी पेट्रोल रिफिल कराएंगे, खुद भी चाय पियेंगे और इसको भी पिलाएंगे। हमने बना दी खिचड़ी, चाय के साथ पी ली रेड बुल। अब नींद नहीं आएगी। और पेट्रोल डलवाते हैं। 2 किलोमीटर यहाँ से रह गया। 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक लगा देंगे। अब कोई ब्रेक नहीं लेंगे, सीधा उनके पास चल के ही रुकेंगे। ब्लॉग में ले लिया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, YouTube पे डालूंगा, फुल कर दो। तो
पेट्रोल डला अभी हमारा 900 का, कल डला था हमारा 1040 का, आई थिंक 1040 का, 1140 का। तो 2000 का पेट्रोल डल गया है, 248 किलोमीटर चल गई है। और अभी हमारी बाइक चलेगी और 296, और यहाँ से है अभी 259। एक बार फिर से रिफिल करवाना पड़ेगा हमें। साहब हाईवे पे आते आते देखो ना, हाईवे ही ख़त्म हो गया, और ऐसा लग रहा था ये आगे से टूटा हो सीधा नीचे ही जाएंगे। भैया ये गूगल देख रहे हो, कहीं पे भी लेके जा सकता है आपको, कहीं पे भी। आप प्लीज़ अगर इस रूट से आ रहे हो ना तो हाईवे मत छोड़ना अपना, नहीं तो ये गांव में अंदर ले जाएगा, शहर में ले जाएगा, बहुत आपका बुरा हाल करेगा। अगर गलती से मैं रात को आ जाता तो भैया अकेला बहुत ज़्यादा मेरे को परेशानी होनी थी। खेतों खुतों में ले गए ये तो। ओ चलो शुक्र है मिल गई रोड। अब पता नहीं कौन से गाँव में से लेके जाएगा ये। ओ भाई पहुंचा दे मेरे को, हाईवे दिला दे, किधर घुमा रहा है, खज्जल कर दिया खज्जल। तो फाटक आ गया, फाटक भी बंद। ये मेरे को शाम को ही लगता है पहुंचाएगा। चलो फाटक खुल गया, चलो जल्दी जल्दी निकाल लो कहीं फिर से बंद ना हो जाए। चलो ओ भैया जी, सलमान खान साहब किधर जा रहे हो? फिर से शहर में ले गया भैया ये तो, फिर से शहर में। अंकल जी से बाइक नहीं चलाई जा रही तो बीवी का बोझ कैसे उठाएंगे? ये दुनिया का सबसे तगड़ा काम होता है। चलो चाचा साइड पर हो जा। चलो जी, एक और रोड मिल गई है खज्जल खवारी वाली। मेरे को एग्जैक्ट ये ही नहीं पता मैं कहाँ हूँ इस टाइम। तो 200 किलोमीटर के करीब मैंने और बाइक चला दी है नॉन स्टॉप, कि रुका नहीं हूँ अभी तक। तो भाई यहाँ इधर तो ना कोई हेलमेट लगा के घूमता है, सब रॉन्ग साइड घूम रहे हैं, सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं। तो हमारा यहाँ से रह गया 114 किलोमीटर, 1 घंटा 58 मिनट, 11:15 बजे दिखा रहा, हम लोग पहुँच जाएंगे। और पेट्रोल फिर से डलवाना पड़ेगा, 121 की गेज रह गई है। बहुत बोरिंग रास्ता है, बहुत बोरिंग, मन ही नहीं कर रहा कुछ बोलने को। कुछ थक कितना गया हूँ, नींद पूरी नहीं हुई, तो कुछ भूख भी लग रही है। चलो अब तो ट्रैवल पूरा करके फिर साथ में बैठ के सारे भाई खाना खाएंगे। और 100 किलोमीटर रह गया, खींचते हैं इसको। 430 किलोमीटर हमारी बाइक के पूरे हो चुके हैं आज के, और 10 बज गए हैं, 10:02। कातिमा जाना है हमने, 25 किलोमीटर हमारी डेस्टिनेशन आज की। और वहाँ से फिर नया ट्रैवल शुरू होगा, और ब्लॉग की इंट्रो हम वहीं से करेंगे, क्योंकि आज हमने ब्लॉग की इंट्रो की नहीं, क्योंकि सभी साथ में आएंगे फिर इंट्रो की जाएगी। ब्लॉग सही स्टार्ट होगा अब नेपाल बॉर्डर पे जाकर। और गूगल आंटी के कंटिन्यू कर रही है, सुबह से कंटिन्यू करते करते किधर से किधर पहुंचा दिया तूने मेरे को। व्यू है वाह, और फ्रेगनेंस इतनी बढ़िया आ रही है ना, जैसे वो बारिश हुई हो और पहाड़ों में हम जाते हैं ना वैसे। इतनी खूबसूरती है ना, क्या बात, इतनी खूबसूरती। अभी तो भैया शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू भी नहीं हुई राइड, और इतने इतने प्यारे व्यू दिखने भी शुरू हो गए। आधा घंटा हम भी करेंगे, कुछ खाएंगे, देन निकल जाएंगे बनबसा बॉर्डर के लिए, और वहाँ से बनाएंगे बंसार, और नेपाल राइड हमारी शुरू हो जाएगी। आ चुके हैं बैक टू राइड। वेलकम हमारे शाहिद भाई अपने गब्बर के साथ। गाइस और दिग्विजय, और फाइनली राइड हम करने वाले हैं नेपाल की, एक साथ में क्रॉस करेंगे एक साथ में। वो बड़ी मुश्किल भाई तेरे ने रिकॉर्ड बना दिया, 510 किलोमीटर नॉन स्टॉप लगाई है राइड। हमारी बाइक्स 5 बाइक, चमन भाई की, मेरी, मिड्डा जी, दिग्विजय और विशु भाई की नई GS। तो आपके प्यार ने और आपकी मोटिवेशन ने मेरे को ये राइड करने का मौका दिया है, क्योंकि मेरी राइड हो चुकी थी कैंसल। तो छोटी सी एक बात करूँगा, पहले था सफ़र फीका, अब होगा तीखा। जितना सफ़र तीखा उतना ही हमने सीखा। तो अभी हम ब्लॉग की इंट्रो करेंगे, सभी भाई हम इकट्ठे होंगे
और आपको बड़ा सा वेलकम करवाएंगे, क्योंकि हम लोग एंटर करने वाले हैं नेपाल में बनबसा बॉर्डर पर। और ये प्यार, ये मोटिवेशन ऐसी हमें मिलती रहेगी ना, तो हम नई नई राइडें, नई नई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दूसरी चीज़, जिन्होंने मेरे चैनल पे नहीं अभी तक आए वो आ जाइए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने भाइयों बहनों को भी मेरी वीडियो शेयर कीजिए कि ताकि आपके भाई के 2 मिलियन नहीं मैं बोलूँगा, ना ही मैं कोई ज़्यादा दूर जाऊँगा, 1200 मेरे सब्सक्राइबर है, 2K इस नेपाल राइड पे मेरे पूरे करवा दो। मैं सोचूंगा कि मैंने अपनी जो ये राइड है ना मेरी सक्सेसफुल रही है। और अभी हम ब्लॉग का इंट्रो करते हैं, सभी भाई इकट्ठे होते हैं और निकलते हैं अपनी नई जर्नी के लिए। 3:30 बजे मैं निकला था, 11 बजे भाई आपका पहुंच गया। 520 किलोमीटर नॉन स्टॉप, सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए 2 बार रुका हूँ, कहीं नहीं रुका। लोग बोलते हैं, मैंने करके दिखाया। मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, कोई इसमें झूठ नहीं है, कोई इसमें आपको स्क्रिप्टेड नहीं दिखेगा। सारा टाइम और किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही मैं आपको मेंशन करके दिखाऊंगा कि 520 किलोमीटर भाई आपके ने नॉन स्टॉप लगाया है। ब्लॉग की इंट्रो करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल कमरा ब्लॉग्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। साहिल तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी। तो सारे सभी भाइयों के चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया व्यू लेके आने वाला है। तो अभी सीधा बाइक पे बैठेंगे, एक ग्रुप फोटो करेंगे थंबनेल के लिए प्यारी सी, और बताना ये मंगवी कैप कैसी लग रही है भाई को। अगर वापस नहीं दी जाएगी जिसकी भी है। नहीं वही गाइस कर दो एक बार। गाय बछड़ा कैसा है? बछड़ा बड़ा हो गया, दूसरा फिर आ गया। ओह वेरी नाइस। चलो अभी बाइक में बैठते हैं और आपको गोप्रो से बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाते हैं। होटल से निकल गए और सीधा जाएंगे बॉर्डर पर, बंसार बनवाएंगे, अपना चेकिंग करवाएंगे और आगे की अपडेट आपको देते हैं चलकर। कनकपुरी पावर स्टेशन बनबसा, दूरी 1.8 किलोमीटर। स्वागत है आपका। तो यहाँ से एंटर करके हम लोग, सच इमोशनल मोमेंट। कहाँ मैं घर बैठा था और कहाँ से मेरी अब राइड शुरू हो गई है। परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है, बस ऐसी कृपा बनाए रखना। 2 दिन निकल गए मेरे, लेट हो गया, बट भाइयों ने पूरी साथ दिया मेरा कि तू आ, क्योंकि तेरा ही प्लान था, तूने ही ये राइड प्लान की थी, सारी सेटअप तूने किया था कि, तो मेरे लिए इन्होंने वेट की। थैंक यू सभी भाइयों का। सपना सच होता है ना जब, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये सपना ही है जो मैं सोते सोते देख रहा था, आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत बना है, वीडियो में सुना है नेपाल, आज हम खुद एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं और खुद देखने जा रहे हैं कि वाकई में कि नेपाल घूमना चाहिए, नेपाल इतना सुंदर है। उस वहाँ से उधर से जाना हमने। ये 2 बजे बड़ा गेट खुलेगा, हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि बाइक्स में पैनियर लगे हुए हैं। हमिदा और दिग्विजय दोनों गए हैं कंफर्म करने के लिए कि अगर ये गेट खुल जाएगा तो हमारे लिए खुलवा दो। तो इनकी टाइमिंग है, 2 बजे की टाइमिंग है, 2 बजे ये गेट खुलता है। तो ये काली नदी है, इंडिया से ही आती है ये। दिग्विजय भाई और मिड्डा जी ने जाकर रिक्वेस्ट किया, थैंक यू भैया, हमारे लिए गेट खुल गया। इस पुल पे एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकलती है। पुल ख़त्म होता है और हमारे इंडिया का फ्लैग, हमारे इंडिया की आन बान शान, जय हिंद। गाड़ियों वालों को 2 बजे के बाद का टाइम है। हमारी बाइक्स पे ओवरलोड है सामान, इसलिए हमें जाने दे रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं जाने देंगे। ये परमिशन लेनी पड़ती है, इनकी टाइमिंग होती है। आप जब भी आओ अपनी टाइमिंग कंफर्म करके आओ, ऐसे मत आना, नहीं तो आपको 2-3 घंटे यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी अगर आप गाड़ी पे आ रहे हो। बाइक वालों को जाने देते हैं। पीछे चेक पोस्ट थी, भाई साहब सारा सामान उतार के लेके गए हैं, चेक करवाया। और गर्मी इतनी ज़्यादा, हो। ये इंडिया का गेट, लास्ट गेट, यहाँ से नेपाल शुरू हो जाएगा, वो नेपाल का फ्लैग और ये हमारे हिंदुस्तान का फ्लैग। और यहाँ से बंसार बनेगा, बंसार बनाएंगे। बट ये ज़्यादातर वीडियो छोटी छोटी क्लिप्स ही आपको देखने को मिलेंगी, इतने बड़ी डिटेल में नहीं बता पाएंगे क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं डाल सकते। चलो, वेलकम टू नेपाल। वो सामने नेपाल बैरियर आ गया, तो कैमरा कर देते हैं बंद और यहाँ पे बंसार बनवाएंगे। बंसार यहाँ पे बनेगा। तो लो जी, हमारी बाइक्स खड़ी हैं, बंसार बन गया है। वहाँ पे सर्वर डाउन है,
तो पेमेंट करने के लिए गए थे हम लोग, तो सर्वर डाउन हो गया। 1.5 घंटे से बैठे वेट कर रहे हैं, हालत देख रहे हो। और गर्मी भैया जी इंडिया से भी ज़्यादा इधर है। ये इधर देखो, ये देखिए गाइस, सारे कपड़े खुले पड़े हैं, जूते खुले पड़े हैं थोड़े। और 2 बंदे सिम बनवाने गए हैं, मेरे साइड पैनियर की चाबी गुम गई। तो ये जो बंसार बना ना, हमारा जो पर डे का बना है ना, वो 200 रुपये के हिसाब से बना है, यानी 9 दिन का हमने बनवाया। हम 5 बंदे थे, 9,000 रुपये हमारा लगा है। जो इंडियन करेंसीज के अकॉर्डिंग हमने अपनी जो चेंज कराई ना, 25,000 के हमें 40,000 रुपया मिले थे, जिसमें 1250 रुपये उन्होंने काट लिए थे और 38,750 रुपये उन्होंने दिए। 100 रुपये के पीछे 5 रुपये कटते हैं, यानी 1250 रुपये नेपाली करेंसी के अकॉर्डिंग कटे थे हमारे। तो अगर आप आ रहे हो, अगर आपका कोई नॉन है तो आपको 40,000 ही मिल जाएगा, अगर आपका नॉन नहीं है तो 25,000 का आपको 38,750 रुपये मिलेंगे। तो फाइनली वीज़ा हमें मिल गया है, बंसार हमारा रेडी है। विशु भाई और क्या नाम है, मिड्डा जी अपना वो कराने गए, सिम लेने गए हैं। और चमन जी वो ताश खेलने बैठ गए वहाँ पे। ओ साहिल भाई, साढ़े पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। ड्रीम था हमारा बंसार कैसे बनता है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कुछ भी नहीं, इजी प्रोसेस है यहाँ का, इजी प्रोसेस है। आप इजीली आओ, इजीली बन जाता है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आईडी प्रूफ आप अपना आधार कार्ड, लाइसेंस और बाइक की कॉपी, ये 2 चीज़ें लगती हैं, इजीली बन जाता है। चेकिंग पूरी होती है, ये चीज़ का ध्यान रख लेना। कहीं आपको बोले कि बॉर्डर पे चेकिंग नहीं होती, चेकिंग पूरी होती है। बाइक के टॉप बॉक्स भी उतार के उन्होंने चेक किए थे, इस चीज़ पे रिस्क मत लेना। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा और आप बने रहना ऐसे मेरे साथ। बस बाकी का सफ़र अब पूरा करते हैं और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। चलो जी, नेपाल राइड शुरू, बंसार डन। सारा देख रहे हो ये जंगल है और ग्रीनरी देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। देखो लिखा, टाइम हो चुका है 6:30, तो हम लोग पहुँचने वाले हैं चीसा पानी। ज़्यादा गर्मी, तो अभी जाके थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है। बनवासा बॉर्डर से हम लोग कम से 130 किलोमीटर के करीब आ गए, क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गए हैं। मैं तो सुबह का चला हूँ और मेरे कम 650 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। सामने देखो कितना प्यारा व्यू, किसी बंदे के हेलमेट नहीं लगा हुआ, कौन अपनी मर्जी से किधर मोड़ दे। ट्रैफिक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पूरी की पूरी, कोई किसी से डरता नहीं है और अपनी मर्जी से मोड़ेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। कोई चाहे पीछे से आ रहा है, चाहे कोई आगे से आ रहा है। तो ये केबल स्टे ब्रिज, कर्नाली ब्रिज है ये, नेपाल का, लेंथ 500 मीटर। चलिए रेडी, चलो ओके। तो दिग्विजय भाई हमारी रील शूट करता हुआ। ये सारा इन तारों के ऊपर ही ये टिका हुआ है। तो ये सारा जंगल है। यहाँ से हमारी पर्ची जो लगी है, उन्होंने बोला है 15 किलोमीटर 22 मिनट में निकालना है आपने। और बस आगे जा रही है, उसके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हिरण वगैरह काफ़ी हैं, जंगल है पूरा ये। और मिड्डा जी अपनी पीठ पे भूत लेके चलते हुए, भूतों का सरताज है मिड्डा जी। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, सारा ही जंगल है। वहाँ पे स्पेशली उन्होंने बोला था, वो हाथी मेरे साथी, वो देखो रोड के बीच में हाथी भाई साहब खड़े हैं। ते ओए तो वो पीछे रखवा लिया उन्होंने, उनका एग्जॉस्ट ना आवाज करना करी। हाथी मेरे साथी, साथी मेरा आ गया। ये बस वालों के साथ साथ निकल, हाँ, और पीछे घास खा रहा था, घास पत्ते खा रहा था, और पीछे जंगली हाथी था। आगे फिर बस रुक गई। ओके, जंगल एक और आ गया ये। तो यहाँ पे पास बना है, तो टाइमिंग है 7:05 में, 8:05 में हमें बाहर निकलना है। मिनट में ही हमें ये जंगल कंप्लीट करना है, क्योंकि हिरण वगैरह काफ़ी है यहाँ पे। हमारा ये वाला जो जोन है ना, ये यहाँ पे टाइगर ज़्यादा होते हैं।
तो तभी वो वही बसेस आगे चल रही हैं, उनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। एक बस हमारे पीछे है सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि ये लोकल्स बंदे हैं, इनको पता है सारा। तो यहाँ पे अभी हमें रोका था, एक पर्ची हमारी बनी है और यहाँ पे उन्होंने स्पीड लिमिट हमें 40 बोल दी है, क्योंकि बिकॉज टाइगर और एलिफेंट दोनों मिलने के पूरे चांसेस होते हैं कि इस टाइम होते हैं वो। तो अपनी स्पीड लिमिट पे चलें, अगर कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है तो उन्होंने समझाया है कि कोई जल्दबाजी मत करें, रोक लें, अपने आप वो चले जाएंगे, बाकी जो परमात्मा को मंजूर। तो एक चीज़ और आपको कंफर्म कर दूं, इनका टाइम होता है कि इतने टाइम पे आपको निकलना है, तो उस टाइम पे आपको निकलना ही पड़ेगा। जैसे इन्होंने अभी हमें 20 मिनट्स दिए हैं कि 20 मिनट्स में आपको यहाँ क्लियर करना है रास्ता, और वो एक स्लिप बना के पास, ऐसे पास के तौर पे होती है, वो हमें मिल जाता है, और वो पास हमने आगे जाके सबमिट करवाना होता है जहाँ पे ये चेक पोस्ट ख़त्म होगी। चलते हैं आगे। 40 की स्पीड उन्होंने बोली है। टाइगर भी मिल सकता है, एलिफेंट भी मिल सकता है, बाकी देखते हैं। तो टाइम 10 बज चुके हैं, हम जा रहे हैं दांग, यहाँ से 80 किलोमीटर रह गया, और आगे एक और चेक पोस्ट आएगी, वहाँ पे सामान की भी सारी चेकिंग होगी। तो बाकी की अपडेट मैं आपको आगे चल कर देता हूँ। तो आज के जो हमारे हैं 800 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। आपके भाई ने नॉन स्टॉप 800 कर दिए। तो ऐसी राइड में ऐसा एडवेंचर कहीं नहीं करने को आपको मिलेगा, ये हमारे ब्लॉग्स में करने को मिलेगा। आप लोग दिन में एडवेंचर करते हो, हम आपको रात का एडवेंचर दिखा रहे हैं। ये नेपाल का रात का एडवेंचर है। कुसुम यहाँ से रहेगा 33 किलोमीटर। ये सारा जंगल है, ये टोटली जंगल है। आप इधर उधर देख रहे हो, पूरा सुनसान। हम 5 सिर्फ इधर ही जा रहे हैं और कोई भी नहीं है इधर। पीछे भी 3-4 आए थे, वो दिन में हमने निकाल दिए। ये हर मोड़ पे ना बोर्ड बना हुआ है, कहीं एलिफेंट्स का बना हुआ है, कहीं टाइगर का बना हुआ है, कहीं हिरन का बना हुआ है कि इस एरिया में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। आप इधर उधर देखिए, 11:30 होने वाले हैं, 25 किलोमीटर अभी पड़ा है। एक नज़ारा दिखाऊँ आपको, ये चेक करो, ये लो। तो ये भाई हमें नेपाल में मिले थे, दोनों में मिले। हमारा चैनल भी भाइयों ने सब्सक्राइब किया, बस ऐसे ही धन्यवाद करते हैं इनका तहे दिल की गहराइयों से। और भाई ने कहा कि प्लीज़ अपना चैनल भी हमें सब्सक्राइब कीजिए, तो हम कर रहे हैं, ये देखिए। और मैं बोल लूँ? हाँ बोलो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बाकी थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार ही है जो हमें ऐसे राइड करवाता है। आपका नेपाल बहुत अच्छा है, हमें मज़ा आ गया राइड करके। और जो मेन जगह है पोखरा और वो काठमांडू मुस्टैंग, वो तो हम कल निकलेंगे वहाँ के लिए। तो अभी बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू सो मच भैया। रात को 8:30 बजे भाई मिले दोनों, नेपाल से हुए लव यू भाई, लव यू। चलो ऐसे ही बस प्यार देते रहो, आप लोगों का प्यार मिलना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी बाइक सारी, ये हमारे मिड्डा जी पूरे पसीनो पसीन पानी हो रखे हैं। और ये एंटरटेनमेंट चलता रहेगा, बाकी हम लोग जो एंजॉयमेंट हमारा है ना वो कल चलेगा, कल करेंगे कुछ ना। 3 लाख की बाइक है, 3 लाख। हाँ पल्सर यहाँ पे 3 लाख की है। टाइम हो चुका है 11:50, और आज की राइड जो हमारी रही है चंडीगढ़ से सीधा डांग मैंने लगाई है, और ये हमारा स्टे आ गया। पहुंच गए अपने होटल में, होटल लुम्नी, ग्रीन लुम्नी और रोमिना। बस अभी ऊपर चलते हैं, वीडियो का एंड अभी करेंगे खाना खा के। तो पहले आपको चल के रूम टूर कराता हूँ, कैसा रूम बना हुआ है। और हेलमेट लेना भैया, हेलमेट। पूरे 900 किलोमीटर बाइक ने आपके आज कंप्लीट किए हैं, नॉन स्टॉप राइड लगाई है चंडीगढ़ से सीधा होटल ग्रीन लुम्नी। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? दांग। भाई आपको सीधा दांग पहुंचा है 17 घंटों में। अब 2 साल से हम राइड कर रहे हैं, और लास्ट ईयर हमने लद्दाख किया था। और ये नेपाल का जो प्लान था ना, हम लद्दाख आने के बाद हम कल कितने टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि कब जाएंगे, क्योंकि हर किसी को ना छुट्टियां जो हमें ना जून या जुलाई में ही होती हैं।
तो विशु भाई भी फ्री थे, सौरभ भाई भी फ्री थे, दिग्विजय ने तो वैसे ही रेडी था कि इसका भी शूट वगैरह खत्म था। चमन भाई इस साल हमारे साथ जुड़े थे और आपका भाई हमेशा ही आपके लिए ऑलवेज रेडी रहता है क्योंकि ये ऐसा एडवेंचर करने के लिए। तो ये हमारा रूम था, हम रुके थे होटल ग्रीन लुमनी और बहुत बढ़िया सर्विस दी। केशव भाई हैं जो हमें नेट पे ही मिले थे, जिन्होंने हमारी ये बुकिंग की थी, तो उनका नंबर भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। बिना एडवांस लिए देख लो एक रिलेशन कैसे बनता है। वो नेपाल में बैठे हैं, हम इंडिया में बैठे हैं, तो इतना बढ़िया रिलेशन उनके साथ बन गया। उन्होंने बिना पैसे लिए हमारे सारे नेपाल की होटल्स की बुकिंग उन्होंने ही की है और फर्स्ट टाइम हम कल उनसे मिलेंगे। तो हमारा गाइस आज की राइड कैसी रही भैया आपकी? बढ़िया, मजा आ गया। तो मिड्डा जी ऑलवेज रेडी। फिर अब भाभी जी गालियां निकालेंगे कि तरह से तेरे पास टी शर्ट नहीं है, इसने तो ब्लॉग में डाल दिया बशर्म। तो मिड्डा जी कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक साल बाद दोबारा फिर से हमारा ग्रुप निकला राइड करने के लिए। ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम हमें ना उठ के वो देखना पड़ेगा रॉयल एनफील्ड का। आपके भाई का ड्रीम है कि नेपाल राइड के खत्म होते ही कि मेरे 2K कंप्लीट करवा दो। मैं तो लाखों में नहीं मांग रहा, सिर्फ 2K मांग रहा हूँ। 700 सब्सक्राइबर आपसे मांग रहा हूँ कि आप अपने छोटे भाई को ऐसे ही प्यार देते रहो। तो मिलते हैं किसी नई दिन में नई वीडियो के साथ। तो अभी आप करेंगे आपको बाबा है, तो बस ऐसे ही प्यार देते रहना। कल हम जा रहे हैं पोखरा और इस राइड का जो भी सारा डाटा होगा ना कि हम कहाँ से चले, कैसे कैसे चले, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में स्टार्टिंग में वो बताऊंगा क्योंकि अभी थक बहुत गए और ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी। चलो बाय बाय। ये नींद सुकूनदायक थी, पर ये नींद कभी चाहकर भी मैं भूल नहीं पाऊंगा।